एक समय की बात है जब भगवान विष्णु के 10वें अवतार भगवान कुमार नामक सोने के रथ में जन्मे थे। उन्होंने अपने वाहन पक्षी गरुड़ के साथ धरती पर अवतार लिया था। उनकी मां देवी पृथा थी, जिन्होंने अपने तपस्या और भक्ति से भगवान शिव की कृपा प्राप्त की थी। देवी पृथा की तपस्या ने भगवान शिव को खुश कर दिया और उन्होंने उससे एक पुत्र की प्राप्ति की। इस पुत्र का नाम हुआ स्कंद कुमार, जो भगवान कुमार के रूप में प्रसिद्ध हुआ। देवी पृथा ने अपने पुत्र स्कंद कुमार को पालने के लिए अपनी बाहों में लिया और उन्होंने उसे स्कंद माता कहा। उनके संगठन या रूप में उन्होंने अपने पुत्र की रक्षा की और उसके साथ अन्न की व्यवस्था की। इसलिए वे देवी स्कंद माता के रूप में पूजी जाती हैं, जो माँ की प्राकृतिक भूपरी माँ हैं, जिन्होंने अपने पुत्र के साथ अन्न की सर्वोत्तम देने वाली माँ की भूमिका का निरूपण किया। नवरात्र के 5वें दिन को हम स्कंद माता की पूजा करते हैं, जिसे भगवान कुमार की मां के रूप में माना जाता है। इस दिन की महत्वपूर्णता और महत्व अत्यंत गंभीर और धार्मिक है और इसका महत्व माता स्कंद माता के अद्वितीय दिव्यता के पीछे छुपे कुछ रहस्यों की वजह से है। नवरात्र के इस 5वें दिन को मनाने के पीछे की कहानी हमें हमारे पुराने ग्रंथों में मिलती है, जिसमें स्कंद कुमार के जन्म का वर्णन किया गया है। यह कथा हमारे पूर्वजों के विश्वासों का हिस्सा है और हमारे संस्कृति में गौरव और मान्यता का विषय है। जब भगवान कुमार ने धरती पर अपना अवतार लिया तो उन्होंने अपनी मां से मिलकर उनके साथ अन्न का वितरण किया। उन्होंने अपने भक्तों को धरती पर बुलाया और उनके लिए अन्न का प्रसाद बांटा। यह अन्न उनकी मां से आया था, जिन्होंने अपने पुत्र के साथ इसे तैयार किया था। इस दिन को हम स्कंद माता की पूजा करके उनके समर्पण का संकेत करते हैं और उनके आशीर्वाद का आग्रह करते हैं। स्कंद माता की पूजा करने से हम उनके दिव्य संगठन का आदर करते हैं और उनके साथ उनके पुत्र कुमार की रक्षा की बधाई देते हैं। नवरात्र के इस 5वें दिन के अलावा हम भगवान कुमार के अवतार के अनुसरण में रहकर भगवान कुमार की भक्ति भी करते हैं। उनकी ध्यान और पूजा करने से हमें उनके आशीर्वाद मिलते हैं और हम अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इस 5वें दिन को मनाने का एक और महत्वपूर्ण कारण है, क्योंकि इस दिन को नवरात्र का यह प्राणी समाप्त होता है। इस दिन के बाद हम दुर्गा माँ का रूप बदलकर महिषासुर के वध का महायुद्ध करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हम दुर्गा पूजा का आवश्यक संधि और समापन करते हैं। इस तरह नवरात्र के 5वें दिन का महत्व और स्कंद माता की महिमा का अद्वितीय संबंध है। हम इस दिन को माता स्कंद माता की पूजा करके उनके साथ अपने जीवन की यात्रा का आनंद लेते हैं और उनके पुत्र कुमार की कृपा का आग्रह करते हैं। इस दिन हम अपने आत्मा की शुद्धि और सकारात्मकता की ओर बढ़ते हैं और हमारे जीवन को सुखमय और सफल बनाने के लिए माता स्कंद माता की आशीर्वाद की कामना करते हैं। इस 5वें दिन की महत्वपूर्ण कथा और पूजन विधि का पालन करके हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं और माता स्कंद माता की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। इस दिन को ध्यान, भक्ति और समर्पण के साथ मनाने से हम अपने जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता प्राप्त कर सकते हैं और माता स्कंद माता की कृपा से हमारा जीवन सफल होता है। इस 5वें दिन की महत्वपूर्ण कथा और पूजन विधि का पालन करके हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं और माता स्कंद माता की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। इस दिन को ध्यान, भक्ति और समर्पण के साथ मनाने से हम अपने जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता प्राप्त कर सकते हैं और माता स्कंद माता की कृपा से हमारा जीवन सफल होता है। इस 5वें दिन की महत्वपूर्ण कथा और पूजन विधि का पालन करके हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं और माता स्कंद माता की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। इस दिन को ध्यान, भक्ति और समर्पण के साथ मनाने से हम अपने जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता प्राप्त कर सकते हैं और माता स्कंद माता की कृपा से हमारा जीवन सफल होता है। इस 5वें दिन की महत्वपूर्ण कथा और पूजन विधि का पालन करके हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं और माता स्कंद माता की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। इस दिन को ध्यान, भक्ति और समर्पण के साथ मनाने से हम अपने जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता प्राप्त कर सकते हैं और माता स्कंद माता की कृपा से हमारा जीवन सफल होता है। इस 5वें दिन की महत्वपूर्ण कथा और पूजन विधि का पालन करके हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं और माता स्कंद माता की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। इस दिन को ध्यान, भक्ति
और समर्पण के साथ मनाने से हम अपने जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता प्राप्त कर सकते हैं और माता स्कंदमाता की कृपा से हमारा जीवन सफल होता है। इस 5वें दिन की महत्वपूर्ण कथा और पूजन विधि का पालन करके हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं और माता स्कंदमाता की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। इस दिन को ध्यान, भक्ति और समर्पण के साथ मनाने से हम अपने जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता प्राप्त कर सकते हैं और माता स्कंदमाता की कृपा से हमारा जीवन सफल होता है। इस 5वें दिन की महत्वपूर्ण कथा और पूजन विधि का पालन करके हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं और माता स्कंदमाता की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। इस दिन को ध्यान, भक्ति और समर्पण के साथ मनाने से हम अपने जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता प्राप्त कर सकते हैं और माता स्कंदमाता की कृपा से हमारा जीवन सफल होता है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए और रोचक वीडियोज के साथ जुड़े, यह आपके लिए मनोरंजक होगा।